हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ साइंस एकेडमी। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव किया था और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पे। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला को ड्राइव करने से पहले हम लोगों ने सीखा था कि डिस्टेंस फार्मूला ये बताता है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा इन अ स्ट्रेट लाइन। और जब हम लोगों ने ड्राइव किया तो हम लोगों को फॉर्मूला मिला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि x एक्सिस का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस y एक्सिस का डिफरेंस का होल स्क्वायर का होल रूट। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को लगाते वक्त कर सकते हैं। सबसे पहला मिस्टेक हम लोग x1 x2 y1 y2 में कर सकते हैं। हम लोगों को यही समझ में नहीं आता कि किसको x1 लेना है, किसको y1 लेना है, किसको x2 लेना है और किसको y2 लेना है। एक बात दिमाग में हमेशा याद रखिए, जिस भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 लिए तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा y1 होना चाहिए। उसी तरीके से जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 मानकर चल रहे हैं तो उसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उसके y कोऑर्डिनेट को हम लोगों को हमेशा y2 लेकर चलना है। थर्ड मिस्टेक हम लोग साइन में एरर कर सकते हैं। जब भी साइन इट मीन्स जब भी हम लोगों को नेगेटिव कोऑर्डिनेट दिया जाए तो हम लोगों को उस समय सतर्क हो जाना है और अच्छे तरीके से उसको फॉर्मूले में पुट करना है। फोर्थ मिस्टेक हम लोग रूट को भूल जाते हैं। हम लोग इस रूट को लगाना ही भूल जाते हैं कि ये रूट भी क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है। इस रूट को लगाना कभी नहीं भूलना है। चलिए अब इसकी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आप सॉल्यूशन को देखने से पहले वीडियो को पॉज कर एक बार खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोगों को 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स का डिफिनेशन जान लेते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हम लोगों को ये पता है कि अगर कोई भी पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करे तो उन पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। एक पॉइंट से ज्यादा अगर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट में लाइन कर रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, जिसको हम लोग फिगर 1 में अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। सेकेंड फिगर में हम लोगों को ये दर्शाया गया है कि 3 पॉइंट्स 3 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, विच बेसिस हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। जब भी हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला यूज करके कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करना है तब हम लोग उस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग 3 पार्ट्स में डिस्टेंस फार्मूला लगाकर उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि इसमें दर्शाया गया है, अगर किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ गया तब हम लोग उन तीनों पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट कह सकते हैं। अब इसकी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चन 1 को आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग AB का डिस्टेंस निकालें बाय द यूजिंग ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। उसी तरीके से BC का डिस्टेंस निकालें और AC का डिस्टेंस निकालें। मैं आशा करता हूँ आपको डिस्टेंस फार्मूला अच्छे तरीके से लगाना आ गया होगा। आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और उससे AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे और AC का डिस्टेंस निकालेंगे। और जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि AB प्लस BC हम लोगों को AC मिल रहा है, जिस बेसिस हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये बोला गया है कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए, find a point which is equidistant from all the vertices of the triangle, also find its distance from each vertex। हम लोगों को इस क्वेश्चन में ऐसा कोऑर्डिनेट ढूंढना है जो इस ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे हो। चलिए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग उस वर्टेक्स को O या अज्यूम कर लेंगे कुछ x1, y1 उसका कोऑर्डिनेट है।
जिस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जब भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे AO निकालने के लिए या BO निकालने के लिए या CO निकालने के लिए, तब हम लोगों को रूट लगाना होगा। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग पहले ही सब में स्क्वायर ऐड कर देते हैं, जिस बेसिस पे सबसे पहला इक्वेशन बनेगा AO का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर, जिससे हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। और सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग BO का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर का यूज करके सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, जिससे हम लोगों को मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। और जब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तब हम लोगों को x एक्सिस मिलेगा 11 और y एक्सिस मिलेगा 2, और जिससे हम लोगों को वो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 11, 2। और इस कोऑर्डिनेट को हम लोग सरकम सेंटर भी कहते हैं। इसको हम लोग 9 क्लास में भी पढ़ते हैं और आगे आने वाले क्लास में भी जानेंगे कि सरकम सेंटर क्या होता है। अभी के लिए हम लोग को इतना जानना है कि सरकम सेंटर वो पॉइंट कहलाएगा ट्रायंगल में जो कि इक्वल डिस्टेंस होगा हर एक वर्टेक्स से। और लास्ट पार्ट में हम लोगों को उसका डिस्टेंस भी निकालने के लिए बोला गया था। तो हम लोग कोई भी एक डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों ही इक्वल है। तो हम लोग कोई एक भी डिस्टेंस निकाल लेंगे बाय द यूजिंग ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम लोगों को डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी डिस्टेंस को हम लोग सर्कम रेडियस के नाम से भी जानते हैं। इसको आगे आने वाले क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। और हम लोगों को गिवन है 3, 4 एंड 5, 6 आर अपोजिट वर्टिस ऑफ स्क्वायर। हम लोगों को 2 वर्टिसेस गिवन है, अपोजिट वर्टिसेस गिवन है स्क्वायर के, और हम लोगों को फाइंड करना है इसका एरिया। हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम लोगों को साइड का स्क्वायर चाहिए, ये साइड चाहिए, पर हम लोगों को वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस है साइड में हम लोग किस तरीके से जा सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे हम लोगों को गिवन है 2 अपोजिट वर्टिसेस, तो हम लोग डायगोनल निकाल सकते हैं स्क्वायर का डायगोनल निकाल सकते हैं। और डायगोनल निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोगों को AC मिलेगा जो कि डायगोनल है। और हम लोग ये जानते हैं कि डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ साइड। हम लोगों को ये पता है, जिस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि साइड इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन में रूट 2, जिससे हम लोगों को साइड मिल जाएगा। और साइड जब हम लोगों को 2 यूनिट्स मिल गया, जिस बेसिस पे हम लोग एरिया स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ फॉर्मूला साइड स्क्वायर। और फाइनल आंसर हम लोगों को 4 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने डायगोनल निकाला, और डायगोनल का रिलेशन साइड के साथ हम लोगों को पता है कि डायगोनल इज इक्वल टू साइड इंटू रूट 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, और हम लोगों को 3 पॉइंट्स गिवन है जो सर्कल पर लाई कर रहे हैं। हम लोगों को सर्कल का डिफिनेशन पता है कि सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, विच मीन्स दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल। विच डिस्टेंस को रेडियस के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब इस बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग सर्कल का सेंटर x, y कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे मैंने सेकेंड क्वेश्चन में बताया था कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AC, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन इसमें भी है। हम लोग सेम उसी अप्रोच से चलेंगे। पहले OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग रूट को अलग से कैलकुलेट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर किया है। जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और
इसको सॉल्व करने से हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन मिलेगा x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। और जब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय द यूज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तब हम लोगों को x का वैल्यू 8 मिलेगा और y का भी वैल्यू 8 मिलेगा, जिससे हम लोगों को सेंटर 8,8 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछने के लिए ये भी पूछ सकता था कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। जब हम लोगों को इसका सेंटर मिल गया और ये डिस्टेंस निकालकर हम लोगों को रेडियस में मिल जाएगा, तो एरिया हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू डायरेक्टली पुट करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से अप्रोच किया। अगर क्वेश्चन पूछने वाला इस क्वेश्चन को चेंज भी करता है और एरिया पूछा, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम लोगों को पॉइंट से एरिया किस तरीके से मिल सकता है। हम लोगों को सबसे पहले सेंटर निकालना है, उसके बाद रेडियस मिल जाएगा और फिर लास्ट में एरिया निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, विच मीन्स मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और हम लोगों को इस बार उसका डिस्टेंस एक पॉइंट से गिवन है जो कि पॉइंट है 3,4। 3,4 से उस पॉइंट का डिस्टेंस 5 यूनिट्स हम लोगों को गिवन है और हम लोगों को फाइंड करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका। चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने देखा x, 0 और उसका डिस्टेंस गिवन है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं और जिस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि उसका डिस्टेंस 5 होना चाहिए। हम लोगों को ये गिवन है और जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 25 आएगा और इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोगों को x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा। और जब भी स्क्वायर एक साइड से दूसरे साइड की तरफ जाता है तब प्लस माइनस आता है, जिस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इसके 2 सॉल्यूशन बनेंगे, एक x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6 मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसके 2 सॉल्यूशन क्यों आए। हम लोग ये जानते हैं कि डिस्टेंस फिक्स्ड है जो कि 5 यूनिट्स हम लोगों को गिवन है, बट द पॉइंट कैन लाई ऑन आइदर साइड ऑफ ए। या तो ये इधर भी लाई कर सकता है और इधर भी लाई कर सकता है, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। 0,0 से भी डिस्टेंस सेम है और 6,0 से भी डिस्टेंस सेम है। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन के सीरीज को बहुत ही डिटेल्ड वे में सजाया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में जाना और उसके बाद सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखा और उसके बाद हम लोगों ने स्क्वायर का एरिया निकाला बाय द यूज ऑफ वर्टिसेस एंड डिस्टेंस फार्मूला। और फिर फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों ने सर्कल का सेंटर निकालना सीखा जब पॉइंट सर्कल पर लाई करता है। और हम लोगों ने उस क्वेश्चन में ये भी सीखा कि अगर एरिया ऑफ सर्कल पूछेगा तो हम लोग सेंटर निकालने के बाद रेडियस निकाल सकते हैं और उस रेडियस का यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने ये, अगर डिस्टेंस फिक्स्ड हो तो 2 कोऑर्डिनेट्स लाई कर सकते हैं जिनका डिस्टेंस सेम हो, 5 यूनिट्स के इक्वल हो सकता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में समझेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।